केवल नंदगांव की जो पहाड़ी है उसके ऊपर कुछ मकान पक्के इकट्ठे हैं, बाकी आप पहाड़ी के ऊपर से देखोगे चारों तरफ गांव दिखाई दे। पुराने ढंग के मकान आज भी वहां दिखाई देते हैं, छज्जेदार मकान। तो नंदगांव में जब गांव में कोई शहरी आदमी आते हैं तो पूरे गांव वासियों को एक आकर्षण होता है, ये कौन आया भाई शहर से। तो सभी गांव वासियों को पता चला नंद बाबा के घर पे कोई आया। लोगों ने पूछा कौन आया है, बोला अक्रूर से आया है। गोपियों ने कहा ये कोई अक्रूर नहीं है, लगता है बड़ा क्रूर है। राधे बोले क्यों? क्योंकि लगता है कुछ अच्छा नहीं। क्योंकि सुना है मथुरा में कोई उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में कृष्ण को बलराम को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हुए। जब यह सुना गोपियों ने अपने अपने काम छोड़ के नंद बाबा के द्वार की ओर चल गए। कैसे अक्रूर? हम भी देखते हैं कौन मेरे कन्हैया को ले जाते हैं। मेरे कन्हैया को मुझसे कोई नहीं दूर कर सकता, संसार की कोई ताकत नहीं है जो कन्हैया को मुझसे दूर करे। ये गोपियों के भाव है, गोपियों के दृढ़ निश्चय है, विश्वास है। मेरे कन्हैया सिर्फ मेरे और मेरे ही नहीं, संसार में कोई भी नहीं जो वो मुझसे दूर कर ले, मुझसे छीन ले। यशोदा ने जब सुना अक्रूर जी कन्हैया और बलगाव को लेने आया है, मैया सोचने लगा आज का दिन इतनी बड़ा हो जाता तो अच्छा होता कि कन्हैया और गाऊ भाई गाय चराते रह जाते, लौट के ना आते। रोज मैया बाट निहारते थे, अरे मेरे कन्हैया कब आएंगे, दिन भर वह गाय चरा के थक गए होंगे, आते ही उसको ताजा ताजा माखन खिलाओगी। मैया माखन बेलने बैठ जाती थी और कन्हैया की राह निहारती रहती थी, बाट निहारती थी कि कब आएंगे मेरी साड़ी। और आज मैया सोच रही है काश आज कान्हा कहाँ आता, आज दिन इतने लंबे हो जाते कि कन्हैया वहीं के वहीं रह जाते, आते नहीं। अगर आएंगे नहीं तो अक्रूर से मिलेंगे नहीं। अरे एक दो दिन इंतजार करके अक्रूर चले जाएंगे फिर कन्हैया आ जाते, पर अब ना। शाम हुआ, कन्हैया आगे देखा कि बाहर कोई रहता है। कन्हैया ने समझ लिया कोई आया है, घर पे कोई अतिथि। तो कन्हैया बड़े सुशील हो गया, संस्कार वान हो गया। वैसे तो कन्हैया तो है बड़े टेढ़ी, पर आज कन्हैया ने देखा कोई बाहर की आदमी आया है, पर आज अगर कोई ऐसे वैसे कार्य करेंगे मैया बाबा से डांट पड़ेगी। तो कन्हैया बड़े संभल कर आ गया। अंदर आते ही नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तुम्हारा चाचा आया है। और इधर कन्हैया की आवाज सुना नहीं, उधर अक्रूर जी विहल हो गया। अरे वाह, लगता है वो आ गया है जिसके दर्शन के लिए मैं इतने दिन तक तड़प रहा था, वो कन्हैया आ गया है। अक्रूर जी सहसा उठकर खड़े हो गए। मन करने लगा कि दौड़ के बाहर जाऊं और कन्हैया को देख लो। फिर सोचने लगा अरे क्या पता, अरे वो तो भगवान है, वो सारे नंद उसको अपने भगवान मानते हैं, अपने ठाकुर मानते हैं। और ये अक्रूर के अंदर ऐसा कौन सी बात है जो कन्हैया मुझे अपना ले। मैं तो निष्ठुर दुष्ट कंस के वहां से आया हूं और मथुरा वासियों के बारे में वैसे ही बदनामी है, वहां के लोग बड़े दुष्ट हैं। तो हो सकते हैं कन्हैया हमें कोई भाव न दे।
हो सकते हैं हम अपने माता पिता से अलग कराने के लिए आया है सुनकर कन्हैया हमसे रुष्ट हो जाए, हो सकता है हमसे वह नजर भी न मिलाए। भक्त जब भगवान से मिलने की अंतिम पड़ाव में होते हैं ना, तब वो ठिठक जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सी गुण है जिस पर मेरे ठाकुर रिझ गया है। न जाने कौन से गुण पे करुणानिधि कन्हैया जो है वह अकारण करुणा वर्णालय है, वो तुम्हारे कमियों को कभी नहीं देखता। कन्हैया कैसे है? जो दिल पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। राधे, जो दिल पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगाकर लूट लेते हैं, और जो दिल पसंद आए उसी को लूट वो देख लेते हैं, और जो प्यारा सा दिल उसको दिखाई देता है ना, बस लूट लेते हैं। लूट कर ले गया लूट कर ले गया कन्हैया लूट लेते हैं, जो दिल पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। अक्रूर खड़े खड़े सोच रहे हैं, इतने में एकाएक कमरे में अब अक्रूर जी खड़े सोच ही रहे हैं, सोचते हैं कि कन्हैया मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। कन्हैया मुझे अपनाएंगे कि नहीं। इतने में कन्हैया दौड़कर अंदर आ गए और जाकर चरणों को छू लिया। जब चरण छू लिया अक्रूर जी की समाधि टूट गई। आंखें खोल के देखा तो धूली दूषित है, बालों में गुंगराले बालों में गौ माता की धूल उठकर चिपका हुआ है और चमक रहे हैं। चेहरे में श्वेत बिंदु आया है, पसीने की बूंद, और उसमें शाम की संध्या समय की जो रोशनी है वो बढ़ते हैं तो चमकते हैं। सोने की जैसे चमक कन्हैया की चेहरे में, जैसे कोई काला सोना हो, कोई काला मोती हो। अक्रूर जी ने जैसे देखा कन्हैया को, कन्हैया जी ने अक्रूर जी से निपट गया, अरे चाचा जी आप कब आए? चाचा जी आप कब आए? अक्रूर जी कहने लगा, अरे वाह कान्हा, मैं सोच रहा था तो मुझे अपनाओगे कि नहीं, और तो इतने प्रेम दिखाए। तो कन्हैया कहने लगा, अरे चाचा जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? पकड़ के हिलाने लगा। अक्रूर जी ने कन्हैया को हृदय से लगाया और उसके सिर को चूम लिया। बड़ा प्यार आया, बड़ा लाड आया।
मन कर रहा था अक्रूर जी को कन्हैया को अपने में ही समा लूं, अपने हृदय में ही छिपा लूं। अक्रूर जी, यशोदा ने जब सुना कन्हैया आ गया है, आज बाहर नहीं है, रोज वह कन्हैया आने के समय ही माखन लेकर दहलीज में